फातिहा। माशाअल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मन्न वल इहसान वज़िल इज़्ज़ वस्सुल्तान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन वल हुज्जतिल क़ाइमिल मुंतज़रीन सय्यदना व शबाब अहल जन्ना ला सियमा अलल हक़्क़िल जदीद व तलअतिर रशीद इमामुल मुंतज़रुल महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वल्लानतुल्लाहि अला दाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत बाबाद बला। आज़ादारान मज़लूम करबला फर्श अदा पे आने वाले इमाम हुसैन के मेहमान, दावत हुसैन पर लब्बैक कहने वाले फ़र्श नशीन अफराद खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने फिर मौका दिया है फ़र्श हुसैन पे बैठने। ये माओं ने जो मेहनतें की हैं, नस्लों में जो हमने पाया है आज़ादारी, आज फ़र्श अज़ा पे बैठ के रहमाक करके उस तहारत को सबूत पेश कर रहे हैं। आज़ादारी हकीकी आज़ादारी भी है, आसार आज़ादारी भी है, रुमूज़ आज़ादारी भी है, कैफियत आज़ादारी भी है, ज़बानी आज़ादारी भी है, क़ल्बी भी आज़ादारी है और अमली आज़ादारी है। हुसैन इब्न अली के चाहने वाले एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी माँ बहनों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सिर्फ डंडे के ज़ोर पे खामोश न रहें। ये मजलिस ऑनलाइन होती है, कहाँ कहाँ जाएगी और हमारी क्या क्या इज्जत होगी ये हर इंसान खुद जानता है। मजलिस हुसैन में आओ तो ऐसे समझ, देखो मैं बोल रहा हूँ, तवज्जो करिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो आप कितनी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, खामोश होके तवज्जो करिएगा। यानी जितना एहसास मेरा है, जितनी कदर मेरी है, आप खामोश हो गए। ये मजलिस आपकी बुलाई हुई नहीं है,
सैयदा की बुलाई हुई है। अगर एक मुझ जैसा गुनाहगार बोलता है तो खामोश हो जाते हो। ये मजलिस की इब्तिदा हदीस किस्सा से है, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद से है, लिहाजा कम अज़ कम उनकी रूह रियायत के ज़रिए खामोश हो जाओ। ना बोलो, वो बोलो जो उनके फ़ायदे के लिए हो, हमारे लिए अजर सवाब का ज़रिया हो। तवज्जो करिएगा, इसलिए कि मजलिस की बुनियाद देश चौथे इमाम ने यजीद के दरबार में रखी और आवाज़ दिया, यजीद क्या इजाज़त है मैं लकड़ियों के ढेर पे जाऊं और मैं वो सुनाऊं जो सुनने वाले को सवाब हो और खुदा की तरफ से अजर सवाब हो। यानी मजलिस की बुनियाद मौजू टॉपिक चौथे इमाम ने पहले दिन से रखी कि वो पढ़ो जो अल्लाह की खुशनुदी हो, मोमिनीन के सवाब का जरिया हो। जहां से मिजाज ये बदल जाए कि मोमिनीन क्या सुनना चाहते हैं, उनकी खुशनुदी का जरिया क्या होगा, वो मजलिस तो नहीं हो सकता है, वो एक दरसगाह हो सकता है। खुदा को राजी करो, बंदों को अजर सवाब देने की दावत पैदा कर दो। यही मजलिस हुसैन है, यही मकसद हुसैन है, यही आसार आज़ादारी है। हमारी आज़ादारी कभी नमाज के ज़रिए ज़ाहिर होती है, कभी रोज़े के ज़रिए ज़ाहिर होती है, कभी ये मातम के ज़रिए ज़ाहिर होती है। मेरे अज़ीज़ों, जो आज़ादार होगा वो नमाजी ज़रूर होगा, जो नमाजी होगा वो आज़ादार होगा। नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अज़ीज़ों, बहुत दूर बैठे हैं, अगर करीब आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। आप लोग नहीं सुनिए मेरे, देखिए मसला ये है कि हम दीवार के सहारे बैठते रहते हैं कि दीवार बेचारी खड़ी रहे। दीवार खड़ी रहेगी, वो मजबूत है आज़ादारी में। हाँ, अपनी कमर खराब हो जाएगी। हदीस में है, जो लोग अपने आप को बीमार बनाना चाहते हैं अल्लाह उसी में रख देता उन्हें। जो बंदों के सामने हाथ बलाते हैं, फकीर बनाते हैं, अल्लाह कहता जाओ उन्हीं से लेना। जो बीमार नहीं है, बीमार बनना चाहते हैं, अल्लाह कहता जाओ उन्हें। ये फर्शादा बीमारी दूर करने का जरिया है। यहाँ आओ अपने एहतमाम के साथ और आवाज दो, अभी तो हम जवान हैं। देखिए, कोई ज़ईफ नहीं होता है। ज़ुहैरक़ैन आशूर के दिन, उससे पहले दो आदमी उन्हें पकड़ते थे, उठते थे, चलते थे, झुके हुए थे, भवें आंखों तक आ गई थी, लेकिन आशूर के दिन उन्होंने असा फेंक दिया और कहा कौन कहता मैं ज़ईफ हूं, हुसैन की मोहब्बत ने मुझे जवान कर दिया। सुने मेरे अज़ीज़ों, तो हमें आज़ादारी में जवान मिजाज, फिक्र मिजाज, इसलिए कि जवानों का बड़ा रोल है इस्लाम में। अल्लाह ने जवानों को, कांधे को इतना मजबूत करार दिया है कि अपनी पूरी शरीयत को जवानों के हवाले कर दिया। तुम ज़ईफ हो, रोज़ा नहीं रख सकते, छोड़ दो। ज़ईफ हो, खड़े हो के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो। बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर शरीयत वाजिब नहीं, लेकिन एक मता तुमने जवानी के उम्र में कदम रख दिया तो हमने पूरी शरीयत तुम्हारे कांधे पर रख दिया कि तुम वजनी बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे अजीजों, हमारे मजहब में बुजुर्गों का अदब है, बूढ़ों का नहीं। अब यहां से मुझे बात कहना है तो सुन लीजिए मेरे अजीजों, बुजुर्गों का अदब जिस कौम में होता है वहां अजाब परवरदिगार नहीं आते। अजाब लटका हुआ है। जनाब ईसा ने पूछा क्यों? कहा कि यहाँ की बस्ती वाले 5 काम करते हैं, उसमें से 2। यहाँ की बस्ती पे अजाब, बीमारी, खराबी इसलिए नहीं आती, अजाब लटका हुआ है, गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह अजाब नाजिल नहीं कर रहा है। 5 में से 2 बातें सुना देता हूँ। पहली बात यह है, यहाँ की औरतें अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं, और जब औरतें शौहर से मोहब्बत करें तो औलाद की तरबियत अच्छी होती है। जो औरत अपने शौहर से मोहब्बत न करे, अल्लाह कहता है मैं उसे औलाद ही नहीं दूंगा। अरे कहाँ है मेरे अजीजों?
चाहे रसूल के घर ही क्यों ना हो। ऐसी औरतों को औलाद नहीं दी जाएगी जो अपने शौहर का अदब एहतराम ना करे। पहली बात ये, अब ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू क्या है? तुम खुदा की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। देखिए, लेन देन है। बच्चे को अजर सवाब भी कितना मिला होगा, और आपने भी यहां दिया। तो यहां इमाम हुसैन किसी का ज़ाया नहीं होने देते, बस तैयार कर लो और पेश कर दो। हुसैन ने कभी किसी को महरूम नहीं रखा है। दूसरा, क्यों अजाब नाजिल नहीं हो रहा है? कहा कि यहाँ की बस्ती वाले अपने बुजुर्गों का अदब करते हैं। मेरे अजीजों, जिन घरों में बुजुर्गों का अदब एहतराम हो, उस घरों में फकीरी नहीं आएगी, रुसवाई नहीं आएगी, जिल्लत नहीं आएगी। हमारा मिजाज है, तुम बूढ़े हो चुप रहो, तुमने क्या दुनिया देखी है, अब क्या हो गया। वहीं से, अरे यहाँ तो फिर भी अच्छा है। हमारे यूके लंदन में ओल्ड होम में भेज दिया जाता है। बच्चे बूढ़े हैं ना, वो ये सोचते हैं कितने बूढ़े हमें, वो नहीं सोचते कि हमें भी बूढ़ा होना है। माँ बाप थोड़े ज़ईफ होते हैं, उन्हें कहते ओल्ड होम, पुराने घर में, अब हम उन्हें देख नहीं पाते। मेरे अजीजों, मिजाज यही था। अब यहां से बेदार हो जाइए। मिजाज यही था। जिस तरह बाप अपने बच्चों को कहता था फला जगह न जाना, फला से न मिलना, फला से गुफ्तगू न करना, उनके साथ मेल जोल न रखना, यही तो बाप बच्चे को समझाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाप से कहता है वहां न जाना, उनसे न मिलना। अरे नहीं मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा, नहीं तवज्जो कर पाए। मेरे अजीजों, यही वजह है कि मैंने मिसाल दी थी कि जिन माँ बाप को अपनी औलाद पे भरोसा रहता है, उन बच्चों को वो आजाद छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो किसी को डिस्टर्ब और परेशान नहीं करेंगे। और जिन औलाद के ऊपर भरोसा नहीं होता, उन्हें पकड़ के अपने पास बिठाते हैं। जिन पर भरोसा था, किसी को खुरासान भेजा, किसी को मशहद भेजा, किसी को करबला भेजा, किसी को सामर्रा भेजा, और जिस पर यकीन नहीं था उसे जिंदगी में भी पास बिठाया। तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों का बड़ा अदब एहतराम है तारीख में। अब ये लोगों के लिए एक सवाल बन गया। मैं अपने मौजू पे आ जाऊं, तमहीदी गुफ्तगू बड़ा अहम मौजू बन गया। लोग कहते हैं हाँ, ज़ईफ जब इंसान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? हाथ होते हैं कुछ उठाने के लायक। देखिए, खामोश मजलिस में खामोशी वाली बात कही जाती है, सुन लो जैसे आप सुनना चाहेंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, मुझे थोड़ा सहारा दीजिए ताकि मैं अपने मौजू के तरफ आ जाऊं। मुसलसल आप जो जब समात फरमा रहे हैं उसी लेवल से चले जाएं। मैं कंजूसी कभी भी मजलिस में नहीं करता कि आज ही ये सारे मैटर दे देंगे तो कल वो फिर देंगे तो हम फिर बांटेंगे। मेरे अजीजों, जिन्हें उन पर यकीन होता है, क्या हुआ भाई? तो ये कभी ना सोचा करो मजलिस में आओ तो मजलिस ही में आओ। तवज्जो करिएगा, हमारा मसला ये है कि मजलिस में होते तो हैं, होते कहीं और हैं। कभी लोग मजलिस में तस्बीह लेकर बैठ जाते हैं, कभी मजलिस शुरू होती है नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, बाकी मौके हैं। मौला ने फरमाया तस्बीह की तौहीन है।
तस्बीह के 6 शर्तें हैं। तस्बीह आला डिग्री है, PhD डिग्री है, इसलिए कि मांगने वाली शहजादी है, देने वाला रसूल है। तस्बीह के माने पैरना है, तस्बीह के माने नजात हासिल करना है। तस्बीह उस वक्त पढ़ो, हमारा तो कंपटीशन होता है ना, 20 सेकंड में मैंने पढ़ दिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तस्बीह का मजाक ना उड़ाया करो। तस्बीह आला डिग्री है। ये तस्बीह शुरू हुई तो सितारे ड्योढ़ी पे आने लगे। काश तस्बीह जब पढ़ो, तो ये बहुत शौक होता है ना मजलिसों में तस्बीह पढ़ने के लिए, तो बाहर बैठा करें, इसलिए कि दिमाग भी तस्बीह की तरफ हो, फिक्र भी तस्बीह की तरफ हो, ख्याल भी तस्बीह की तरफ हो। भाई क्यों हमारी नमाजों की कबूलियत का जरिया तस्बीह क्यों है? अब मौजू आप बदलवा रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, आपकी सांस भी तस्बीह, आपकी आह भी तस्बीह। माह रमजान की तरह माह मुहर्रम को अल्लाह ने रखा है। माह रमजान में जिस तरह सांस तस्बीह है, उसी तरह माह मुहर्रम में आह तस्बीह है। माह रमजान के 110 नाम, माह मुहर्रम के भी 110 नाम। 110 से बचेंगे कहां? तस्बीह की 6 शर्तें हैं। दिमाग उसी तरफ, फिक्र उसी तरफ, ख्याल उसी तरफ, तवज्जो उसी की तरफ, कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, कुव्वत लताफत, कुव्वत हिसाम, खुताब हिसाम, ये सारी लताफतें जब जमा हो जाएं तब जाके कहीं तस्बीह बनती है। अब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, वो तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं, तस्बीह भी, तो किधर दिमाग गया? फिर कहेंगे तस्बीह से कोई फायदा हुआ नहीं। तस्बीह उस वक्त फायदा करती है जब उसके माने की तरफ भी गौर हो, जो पढ़ रहे उसके ऊपर तवज्जो भी हो। अब आज के दिन में जो चेहरे मुरझा गए, जो इंतजार में थे कि ऐसी बातें होती हैं, आज यहाँ कहाँ से घूम गई, तो सुनोगे नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं ना? कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं? 1 सेकंड में माशाअल्लाह। दाने 4 होते हैं, 1 मरतबा अल्लाह अकबर होता है। किसी वजह से 34 मरतबा रखा है अल्लाह अकबर। 33 मरतबा, 33 अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, किसी वजह से रखा है। और हम तस्बीह के दाने गिने बगैर आके शुरू हो गए। जितना बताया है आले मोहम्मद ने उतना ही करो। मैं हो सकता है इस अंदाज से न सुना हो, मैं अपने मौजू पे आ जाऊं मेरे अजीजों। ज्यादा ओवर न हो कि बताया 34 मरतबा, उसमें 33 ही मरतबा दाना है, चलो पढ़ ले हो जाएगा। 35 मरतबा पढ़ लिया हो गया। अरे कोई इंसान कहे कि 4 कदम चलो, वहां एक गड्ढा खोदो, तुम्हें सोना मिल जाएगा। आपने कहा नहीं, मैं 5 कदम चलूंगा। डॉक्टर ने कहा 1 ही गोली टैबलेट तुम्हारे ब्लड प्रेशर के लिए है, कहा नहीं मैं 4 खाऊंगा। अरे डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा नहीं चले, बस आप तवज्जो कर लिए हैं, मेरा मकसद हो गया। मेरे अजीजों सुनो, हाँ अब बात शुरू। तस्बीह में क्या करते मेरे बच्चे सुन ले, सिर्फ बच्चों के लिए माशाअल्लाह बड़े गौर के साथ सुनते बच्चे। तस्बीह में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा? बुलवाना तो आता है, हाँ 34 मरतबा। क्यों? कुछ भी नहीं। मेरे माँ बहने आज सुन ले, ये एक इमाम हुसैन के फर्श का तोहफा लेकर जाओ। अभी नमाज तो बाद में, तस्बीह पहले आ जाए, फिर अजान और अकामत हो, आज पूरी नमाज ही हो जाए। मेरे अजीजों तवज्जो करिएगा, पैदा हुए तो अजान और अकामत, मर गए तो नमाज। अरे ये ऐसी पहली अजान और अकामत जिसके बाद नमाज नहीं, वो जो मर गए उसके पहले अजान और अकामत नहीं। ये मेरे परवरदिगार, कभी आप सोचें और गौर करें
कि मेरे खालिक और मालिक, ये जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसे क्या मालूम अल्लाह अकबर क्या होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या होता है, हय्या अलस सलाह क्या होता है, यल फलाह। अरे ये तो कुछ जानता ही नहीं, उसे क्यों बतलाया जा रहा है? क्या कभी नमाज जमात में शिरकत किया है? अजान हो गई तो लोग अपने अपने घरों से निकले, वजू कर रहे। अजान के बाद गुंजाइश है कि चल फिर लो, इधर उधर देख भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन जैसे ही अकामत हुई, जैसे ही अकामत हुई, उसके बाद आपको परमिशन नहीं कि इधर उधर देखो, फौरन अकामत खत्म हुई, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहो, नमाज शुरू कर दो। ये अल्लाह बतलाना चाहता है, ये दायरे इस्लाम में पैदा होने वाले बच्चे जो आज अजान अकामत दी जा रही है, उस नमाज के लिए तैयार हो जाओ जिसके लिए आज अजान अकामत दी जा रही है। इधर तो मौत तारी हो गई, किसी मकसद के लिए। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए मेरे अजीजों। ऐसे मौजू पे बड़े एहतमाम के साथ आप सुन रहे हैं। अजान और अकामत वहां, नमाज यहाँ। अकामत खत्म हुई, नमाज शुरू हुई। अब ये सोचो हमारी जगह में कहां से बात चली थी? बूढ़े से। अल्लाह, ज़ईफ़ी से भूल जाएंगे तो फिर मैं रिपीट करूंगा शायरों की तरह, वही 10 जगह पढ़े, अरे ये वाला कलाम कर दो, और मौलवी वही मजलिस पढ़ते फिर। अरे तवज्जो कर लीजिए मेरे अजीजों। हाँ तो मेरे अजीजों, हमारे खानदान में तो 80 साल 90 साल 100 साल जिंदा रहते हैं। अल्लाह कहता है ये याद रखो, जिंदगी कितनी है जो अकामत के बाद नमाज की है। नहीं समझे तो समझ लो, फर्श आज़ा पे आने वाले तोहफा लेकर जाओ। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुन लो, और लोगों को मैंने कहा ना, कुछ तबर्रुक बांटा करो, गदीरी बना करो, इसलिए कि रसूल ने कहा जो सामने हो, जो सुन रहे हो, जो नहीं सुन रहे हो उन तक जाके पहुंचाओ, जो सुन रहे हो अपनी नस्लों में बताओ। ये ऑनलाइन मजलिसें जो होती हैं, कुछ सुनने वाले, कुछ देखने वाले, कुछ बेचारे नहीं देख पाते तो यूट्यूब पे बाद पे देख ले। गदीरी अंदाज तो यही है ना। तवज्जो है। बस इतनी गुजारिश है कि आज मस्जिदें जो बनती हैं, मैं सोच के कुछ और आया था, आपने कान में कुछ ऐसा इल्हाम कर दिया कि बात यहीं से शुरू हुई। मस्जिद में आज तौहीद परस वाले जो लोग होते हैं, वो मस्जिद में एक ही मीनार बनाते हैं कि अल्लाह एक ही है तो एक ही मीनार बनाओ। मेरे में एतराज नहीं है, लेकिन ये सुन लो आज भाई, जब अल्लाह एक है तो मीनार भी एक है, तो ठीक है, नमाज अल्लाह की है, रुकू एक ही है, चलेगा, लेकिन 2 सजदे क्यों? अरे मेरे अजीजों, जब अल्लाह एक है तो एक रकात में एक ही सजदा पढ़ो ना, 2 सजदे क्यों? का एक ताजीमी सजदा, एक ताबुदी सजदा। नहीं, अब भी बेदार नहीं हुए कि 2 सजदे क्यों? सारे मुसलमान से कह दो अल्लाह को एक मानते हो तो एक ही सजदा करो। कहते नहीं, क्यों? का हुसैन इब्न अली ने कहा हर रकत में 2 सजदे जिंदगी और मौत की अलामत है। हुसैन का तोहफा लेकर जाओ, जो ज़बानें अभी नहीं खुली हैं वो खुल जाओ, मैं अपने मकसद पे आ जाऊं। 2 सजदे। देखिए, सजदे की बात नहीं सुनेंगे तो और सजदा सुनाएंगे। तो में एक ज़माना था, शाह का ज़माना, वहाँ जब कोई तुल्लाब आलिम दीन कोई अमामा पहन के जाता था तो पीछे से खींच देते थे, गिरा देते थे, ऐसी तौहीन। जब बड़े मुज्तहिद तक ये खबर गई कि लोग अमामे की तौहीन कर रहे हैं, क्या करें? का सब अमामा लगा लो।
अरे मेरे अजीजों नहीं समझे, उनके डर से एक आदमी छोड़ ना दो, तुम सब छोड़ो। जब तुम्हारे मातम पे एतराज हो तो छोड़ो नहीं, इसे और ज्यादा बढ़ाते जाओ। जज़ाकल्लाह मेरे अजीजों, अब मुझे इनाम मिलने वाला है, तवज्जो करिएगा। कहा यही 2 सजदे, अब इस फलसफे को और लंबा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मकसद तक आ जाऊं। दो सजदे क्यों हैं? क्या जिंदगी और मौत। पहले जब सजदे में जाने लगो, मैंने तस्बीह का फलसफा मैंने छोड़ दिया, कल याद दिलाइएगा, फिर आगे बात होगी। सुनो, 2 सजदे क्यों हैं? कहा जब तुम सजदे में जाने लगो तो इतना सोचो कि हम कुछ नहीं थे, मिट्टी थे। ये कौन बताएगा? हुसैन बताएंगे। हमारा न सजदा में जाना पता चलता है, न उठना पसंद पता कर। क्या कोई बात? तो जब सजदे में जाने लगो, तवज्जो करिएगा, तो ये सोचो कि हम कुछ नहीं थे, कुल कायनात मिट्टी थी। सुभान अल्लाह कह के जब उठने लगो तो ये सोचो कि हमें मिट्टी से पैदा किया गया। फिर दरमियान में बैठो, अस्तगफिरुल्लाह कहो, फिर सजदे में जाने लगो कि हम मिट्टी से पैदा तो हो चुके थे, फिर मिट्टी में मिला दिया। दूसरे सजदे से सर उठाने लगो तो ये सोचो कि अब हमें कब्र से बुलाया गया। कहा यही 2 सजदे समझ लो तो जिंदगी और मौत समझ में आ जाए। अब न कहना मेरी खानदान में 100 साल लोग जिंदा रहते हैं, 2 सजदे के दरमियान में सिर्फ फासला है अस्तगफिरुल्लाह का। बस यही समझ लो, बात तमाम हो जाएगी। मसला ये है कि बुजुर्गी जिंदगी क्या है कि भाई इंसान जब ज़ईफ होता है तो क्या होता है? आंखें होती हैं, सही दिखाई नहीं देता, जबान होती है, सही बोल नहीं पाता, हाथ होते हैं, सही कंट्रोल नहीं करता, पांव होते हैं, सही चल नहीं पाता, कमर होती है, सीधे बैठ नहीं सकते। यही आलम तो बचपने का होता है। अब मैं सुनूंगा कि मजलिस सुनते कैसे मेरे अजीजों। मैं चाहता तो इसी में 2-4 वाकयात लगा देता, मजलिस हो गई। यह एक वाकये में घुमा 1 घंटा सुनो। और यही होता है कि मेरे अजीजों, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहा है कि हर ज़ईफ को उसके बचपने की तरफ पलटा देंगे। जैसे ही बचपना होगा वैसे ही ज़ईफी होगी। अब लोग हमारे ऊपर एतराज कर रहे हैं कि जिसे तुम 1350 साल से इंतजार कर रहे हो, जब वो आएंगे तो ज़ईफ हो जाएंगे। अरे नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, अब तो बेदार हो जाओ। जिन इमाम का तुम इंतजार कर रहे हो वो इतने 100 साल से नहीं आए हैं। तुम कहते पैदा हो चुके, हम कहते पैदा होंगे। अगर तुम कहते पैदा हो चुके तो इतने 100 साल के बाद आएंगे तो ज़ईफ तो हो जाएंगे, हाथ चलने के लायक नहीं होंगे, आंखें देखने के लायक नहीं होगी, पांव चलने के लायक नहीं होंगे। वो दुश्मनों को कत्ल कैसे करेंगे? हाथ तलवार से नहीं चलेगी। मैंने कहा कुरान समझा कहां आपने? कुरान ये नहीं कह रहा है कि ज़ईफों को बचपने की तरफ पलटा देंगे। कुरान ये कह रहा है तुम्हारी ज़ईफी को तुम्हारे बचपने की तरफ पलटा देंगे। जैसा तुम्हारा बचपना होगा वैसी तुम्हारी ज़ईफी होगी। बचपने में कल्ले अजदर को छीलोगे तो ज़ईफी में खैबर को। जज़ाकल्लाह मेरा अज़ीज़ों, अपने ज़ईफ़ी उन ज़ईफ़ों का बराबर न तौला करो। इनका बचपना भी कुछ और है, इनकी ज़ईफ़ी भी कुछ और है। यहां तक आप आ गए मेरे अज़ीज़ों, सलामत रहें। तुम मेरी मदद करो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब देखें, हम सब इंसान हैं, हर वक्त हमें कुछ ना कुछ जरूरत है। जब तक जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे तब भी जरूरत है। कुछ इसाले सवाब करते रहिए,
नहीं मेरे अजीजों, देखिए अच्छा इंसान वह है कि बॉडी को ग़िज़ा देता रहे। हमें अल्लाह ने 3 चीज़ों से मिला के बनाया है। अच्छी बात सुनना चाहते हैं तो चलो ऐसी बातें करें। अल्लाह ने एक हमारा जिस्म, एक हमारी रूह, एक हमारा नफ्स। जिस्म को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी ही में जाके मिल गया, यही खत्म हो गया। देखिए डर तो नहीं लग रहा है मौत की बातें सुन के? चलिए नाम बदल देते हैं मौत का। मौत यानी मुलाकात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब तो मुतमईन हो जाओ। मौला आपकी ज़ियारत अगर इस बहाने होती है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है वो है मौत। आप ज़ियारत पे जाइए, 1 लाख रुपया खर्च करिए। कहाँ गए थे? रोज़े इमाम हुसैन। इमाम हुसैन मिले? नजब गए थे, मौला अली से मुलाकात हुई, कहा ज़री देख के आया हूँ, रोज़ा देख के आया हूँ। इतना वक्त, इतना पैसा, इतनी जहमत, सब कुछ खर्च किया है, अली से मुलाकात नहीं हुई। इधर मलकुल मौत सिरहाने आया। मेरे अजीजों, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने जिस्म, रूह, नफ्स, जिस्म को मिट्टी से बनाया, नफ्स को बरज़ख से खल किया, रूह को अम्र इलाही करार दिया। अब जो बेदार हैं जल्दी जल्दी मेरे साथ आते जाइए मेरे अजीजों। जिस्म मिट्टी से बना, यही खत्म। नफ्स बरज़ख से खल किया, वहीं जाके खत्म। तीसरी चीज इंसान के अंदर रूह है, और अल्लाह ने कहा जब मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूं, सब तक बात नहीं पहुंच पा रही क्या? अल्लाह ने कहा जब मैं अपनी रूह फूंक दूं, रूह क्या है? कामरे रब्बी। अरे सुना हुआ मजमा है, सुनी हुई बातें हैं, मैं इशारे में कह रहा हूं कि अल्लाह ने आवाज दिया, जिस मिट्टी से बना, रूह अम्र इलाही है। बरज़ख की चलो छोड़ देते हैं, नफ्स की बातें छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखो नफ्स हर जगह बुरा नहीं होता। लोग कहते हैं नफ्स की ख्वाहिश न करो, नफ्स की परस्तिश न करो, ख्वाहिशात की पैरवी न करो। नफ्स हर जगह बुरा नहीं होता, कभी कभी रूह से भी अफजल होता है नफ्स। अब यहां से मुझे अंदाजा लगाना है कि मजलिस सुनते कैसे मेरे अजीजों। कीमती बात, नफ्स कभी आला होता है, रूह से भी अफजल होती है। हर जगह नफ्स नहीं, नफ्स 6 तरीके का है, उसमें से 2 ही खराब हैं, 4 है मेरे अजीजों। तो नफ्स मेरे अजीजों, ये कह के मैं आगे बढ़ जाऊं, नफ्स हर जगह बुरा नहीं है, कभी रूह से भी अफजल होती है। रूह निकाली जाती है, नफ्स बुलाया जाता है। अरे नहीं मेरे अजीजों, ये इलाके वाले याद रखिए, रूह निकाल दी जाती, इंसान मर गया, नफ्स बुलाया जाता है। तवज्जो करिए, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स पलटा, ए नफ्स पलटा। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा ए नफ्स मेरी तरफ आ जा। कुछ जबानें लाकर में बंद है, तवज्जो करिएगा, अल्लाह ने कहा नहीं नफ्स मेरी तरफ आ जा, नहीं पलटा। इरजई रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, मैं यहाँ आया हूँ। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो कहेंगे मैं पलट के आ गया हूँ। पलट के आने को वहां कहा जाता जहां का रहने वाला है। ए हुसैन तुम अपने रब की तरफ पलट आओ। हुसैन यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो वहां के रहने वाले हैं। लेकिन कहा ए
नफ्से मुतमईन पलटा, यानी नफ्स बुलाया जाता है, रूह निकाली जाती है। अब मेरा इम्तिहान ना लेना मेरे अजीजों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, रूह निकाली जाती है, नफ्स बुलाया जाता है। अब समझ में आया फातिमा बिन्त असद को खाने काबा में बुलाया क्यों गया था। फातिमा बिन्त असद को खाने काबा में बुलाया क्यों गया था, और मरियम को खाने काबा से निकाला क्यों गया था। तवज्जो कर लीजिए मेरे अजीजों, आप लोग खड़े हो रहे हैं, बड़े लोग ताज्जुब में बैठे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है इनको। देखिए जब मोहब्बत जोश में आती है, मरियम ये जचा खाना नहीं है, निकल जाओ। फातिमा बिन्त असद आ जाओ। वजह क्या है, कहा मरियम के यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला था वो रूहुल्लाह था, और अली नफ्सुल्लाह थे। कभी इस फलसफे को जानो, इस फलसफे को समझो। फातिमा बिन्त असद का जो बच्चा पैदा होने वाला नफ्सुल्लाह था, इसलिए बुलाया गया। मरियम को इसलिए निकाला गया कि रूह निकाली जाती है, नफ्स बुलाया जाता है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। मैं गली गली अली के गीत गाऊंगा, ओ खुदा तो तुझे हश्र में जहन्नम भेजेगा, मैं नारा लेके यही तुझे जलाऊंगा। यकीनन जलते। चलिए ये दरमियानी बात आई है, बहुत तवज्जो मेरे अजीजों। जिस्म मिट्टी से बना है, नफ्स बरज़ख से, और रूह अमरे इलाही। इंसान की जिंदगी में एक चीज है पस मिट्टी, और एक है अमरे इलाही बुलंद। दोनों को अल्लाह ने इंसान में जोड़ दिया। अब इंसान की जिंदगी में कश्मकश जारी है, खिंचाव जारी है, मिट्टी अपनी तरफ बुला रही है, अमरे इलाही अपनी तरफ बुला रही है। एक ही जुमले में जवाब दूंगा मेरे अजीजों, मिट्टी अपनी पस्ती की तरफ बुला रही है कि सुबह में बिस्तर बड़ा नरम है, थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन अमरे इलाही अपनी आजान आवाज दे रही है। अब जिधर का जो हो जाए उधर का बंदा बन जाता है। इधर अजान हो रही है, कौन है, आम्र बुला रहा है। अच्छा चलो छोड़ दिया मेरे अजीजों, अब ये बीमारियों का जमाना है, कहाँ जिस्म और रूह की बातें कर रहे हैं। भाई इतनी बात कर लो, बीमारी से बचने के लिए कल का जुमला याद है, छोटा सा आइटम कोरोना वायरस, कभी इंजेक्शन लगाओ वरना ज़ियारत में नहीं जा पाओगे, फ्लाइट नहीं कर पाओगे, इंटरनेशनल नहीं जा पाओगे, जो लगाएंगे वही जा सकते हैं। जिस्म की बीमारी के लिए जो दिखाई नहीं देता उसके लिए भी इंजेक्शन जरूरी है ताकि जा सको। यही तो हम कह रहे हैं, कुछ रूह की बीमारी भी होती है, उसके भी इलाज के लिए अगर जन्नत जाना है तो विलायत अली का भी इंजेक्शन लगवाओ, उसके बगैर तुम्हारी सप्लाई नहीं है। अच्छा चलो ये दरमियानी बात आ गई है। शब्बीर भाई कल से काउंटर बनाइएगा लंदन की तरह, जहां जूते रखे जाते हैं वहां मोबाइल भी एक काउंटर बनवाइएगा, वहां जमा करा के सब लोग आए। हाँ एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोग परेशान हो
हो जाते बेचारे, 1.5 लाख 2 लाख के मैसेज आते हैं, जल्दी जल्दी चेक करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसे नमाज 3 रकात खत्म हुई ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पहली चीज क्या है, जेब से मोबाइल। ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से जिब्रील आए हो, तुम्हारी नमाज कबूल हो गई, पैसे चेक कर लो। तो थोड़ी देर सब्र तो कर लो। मजाक की बात ही नहीं कर रहा मेरे अजीज। तो मैं हर मिंबर से आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूँ। खुदा वो है, देने वाला वो है। मिंबर को अपने जाती इस्तेमाल नहीं। देखिए हमारे जिस्म में मिट्टी से बने हैं, सिर्फ मिट्टी से नहीं, बाकी चीज माशाल्लाह मोमिन से पूछ लीजिएगा आपको बता देंगे। ये 4 चीजों से हमें मिला के बनाया गया। अब जिस्म बीमार हुआ, तवज्जो करिएगा, जिस्म बीमार हुआ, अल्लाह ने कहा इन्हीं 4 चीजों से तुम अपने जिस्म का इलाज कर लेना। नहीं, मैं किस मजमे में बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। तुम्हारा जिस्म बीमार हो तो आग, पानी, हवा, मिट्टी, इन्हीं चीजों से जो मिल जाए वो तुम्हारे जिस्म का इलाज होगा। जिस्म का इलाज किससे होगा? चूंकि मिट्टी से बने हो, पानी से बने हो, आग से बने हो, हवा से बने हो, उसी से तुम्हारा इलाज होगा। अब जिस्म है अम्र इलाही, जिस मिट्टी से बना है रूह अम्र इलाही। जिस्म बीमार हुआ तो आप जिससे बना है उसी से इलाज। रूह बनी है अम्र इलाही, रूह अगर बीमार हुई, रूह अगर बीमार हुई, देखिए आप एडवांस शहर के रहने वाले हैं, आप ये कहिए कि हम डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, किस चीज के? का फला आदमी झूठ ज्यादा बोलता है, इंजेक्शन लगवाना है। कहते यहाँ इसका इलाज नहीं होगा। कहा ये रूहानी बीमारी है, रूह अम्र इलाही से बनी है, तो वही का इलाज होगा। इतनी बात समझ में नहीं आती, जिस्म के इलाज इसी बस्ती से होगी। रूह अम्र इलाही है तो डॉक्टर भी तो वही भेजेगा। अपनी तरफ से खलीफा इमाम जानशीन न बनाया करो। तो ये अम्र इलाही है। अल्लाह की बारगाह से हकीम मांगो, डॉक्टर मांगो कि रूह बीमारी है। रूह बीमार हो जाए तो यहाँ का कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, ये वहां का है। अब मेरे अजीजों ये फलसफा अगर समझ में आया कि जब हमारे डॉक्टर रूहानी वहां से आते हैं, ये तो कमाल है कि जो वहां से आते हैं जिस्मों का भी इलाज करते हैं, रूहों का भी इलाज करते हैं। तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तवज्जो है, हर वक्त उसी जुमले को दोहराना जरूरी नहीं है। सुनो, सारी नेमतें कायनात की अल्लाह ने जो बातिनी नेमतें, जाहिरी नेमतें खल्क की हैं, अब न मैं आयत पढ़ रहा हूं न दलील पेश कर रहा हूं। अल्लाह कहता है कि हमने जो नेमतें खल्क की हैं, जिस्मानी, रूहानी नेमतें, जाहिरी, बातिनी, कुछ नेमतें ऐसी हैं जो दिखती हैं। तवज्जो करिएगा, कुछ नेमतें ऐसी हैं जो दिखती नहीं हैं। मसला ये है कि हमारी निगाह लोगों के ऊपर होती है। अरे मेरे अजीजों, कहाँ? अरे फला के आस पे बंगला है, गाड़ी है और क्या जाओ हशम है। जब तुम अपने से बड़ों को देखोगे तो मायूसी पैदा होगी, जब अपने से नीचों को देखोगे तो शुक्र का मादा पैदा होगा। सुनो जुमला इमाम का, हमेशा अपने से कमतर को देखो।
देखो, हमेशा बड़े लोगों से जेलसी होती है, छोटों से नहीं होती। किसी फकीर को देखा है? फकीर को देखने के बाद कहते हैं काश हम भी ऐसे होते। हाथ कट गए, अरे हम भी ऐसे होते। देखिए, अपने से कमतर से जलसी हसद नहीं होगी। इसीलिए मोहम्मद और आले मोहम्मद ने कहा लोगों ने हमसे हसद किया है, हमने किसी से नहीं किया है, इसलिए कि हमसे तो कोई बड़ा है ही नहीं। तो मेरे अजीजों, याद रखिएगा, हमेशा अपने से बड़ों को न देखो, छोटों को देखो। बड़ों को देखोगे मायूसी पैदा होगी कि हमारे पास ये भी नहीं है, छोटों को देखोगे शुक्र का मिजाज पैदा होगा। चौथे इमाम ने कहा जब इंसान लोगों को नेमतें देखने लगे तो पहले ये सोचो कि अल्लाह ने अगर 120 से 150 से हमें कमतर बनाया है तो 10-20 से बेहतर भी तो बनाया है। जहां नेमतें खाना पीना है, हाथ पांव है, आदा जवारे है, वही नेमतें अक्ल भी है, नेमतें हिदायत भी है, नेमतें मोहब्बत भी है। सबको ये मोहब्बत नहीं मिलती, सबको ये नेमत नहीं मिलती। बस मेरे अजीजों, यहां तक आ गए, तवज्जो कीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था, आगे बढ़ गए हम लोग, जवानी हो गई, उनके जवानी से बदल दिया। हाँ, कहां तक आई? रूह, जिस्म, नफ्स, ये सारी चीजें यहां के साथ वाबस्ता हैं। और कहा जा रहा है जिस्म मिट्टी से बना है, रूह अम्र इलाही। अब ये सारा मसला, मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ लोग सोचेंगे ये कितने सख्त हैं, जबरदस्ती सुनाते हैं, हम नहीं चलना चाहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, बातें रहते हैं, तब भी सुनाते हैं। हाँ, कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जिसे जबरदस्ती सुनाना पड़ता है। ये मेरे पैगंबर अगर इससे नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। अल्लाह ने कहा ठीक है, सर पे बाल नहीं है, कुछ भी बात नहीं, धूप में खड़े हो, पत्थर पे खड़े हो, हज करके थके हुए हो, लेकिन ये जबरदस्ती सुनना पड़ेगा तुम्हें। तो कुछ काम होते हैं जो जबरदस्ती सुनाए जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा, बात कहां से आई कि अम्र, रूह अम्र इलाही है, और जो बुलंद है, हमारी रूह बीमार हो तो वहीं से हमें डॉक्टर मालूम करना पड़ेगा, वहीं से अल्लाह हादी भी भेजेगा, रहबर भी भेजेगा, इमाम भी भेजेगा जो हमारा इलाज करेगा। तो नेमतें दो तरीके से, एक जाहिरी एक बातिनी। नेमतें जाहिरी सारी कायनात में आम है, और बातिनी अक्ल, हिदायत, रुश्द, मोहब्बत, मवद्दत, ये सारी बातिनी मोहब्बत है। अब ये सारी मोहब्बत जमा कहां होगी? का जन्नत में। सुन लो मेरे अजीजों, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, और इसी में बात करोगे तो एक अशरा है सिर्फ यही, रूह और जिस्म पे, जो बहुत भरोसा करते हुए मैंने आपको हवाले कर दिया। मेरे अजीजों, सारी कायनात की नेमतें जहां जमा हो उसे जन्नत कहते हैं। कल की बात आ गई मिल के, उसे जन्नत है। जन्नत में अल्लाह ने कुल नेमतें रख दी। मैंने कहा था अल्लाह भी नहीं बांटेगा, रसूल भी नहीं बांटेंगे। ये जन्नत क्या है और जन्नत का रुतबा क्या है, वो सब छोड़ दिया, बस तवज्जो कर लीजिएगा, बात तमाम हो जाए। सारी नेमतें अल्लाह ने जन्नत में जमा कर दी। अल्लाह किसे देगा? का जो मोमिन होगा। का मोमिन कौन होगा? का जो अमल साले करेगा। अब तो नहीं, ये नहीं बोलने वाले जुमले हैं। अच्छे काम करेगा, मोमिन कौन होगा? पहले दिन मैंने तर्जुमा किया था, मोमिन जिसकी मोहब्बत खुदा के लिए हो, जिसकी दुश्मनी भी खुदा के लिए हो, न जाती दोस्ती हो न जाती दुश्मनी हो। ये हुसैन का है लिहाजा मेरा है, ये अली वाला है लिहाजा मेरा है। हमारा मसला है कि वो अंजुमन, वो पार्टी, वो इमाम बारगाह और ये और ऐसे सारे हंगामे, कभी ये नहीं सोचा
कि ये हुसैन का मातमदार है लिहाजा मेरा है, हुसैन पर रोने वाला है लिहाजा मेरा है। हुसैन जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो सारी नेमतें जहां जमा हो उसे जन्नत किसे देगा? का मोमिन को। मोमिन कौन होगा? का अमल साले करने वाला होगा। अमल साले कौन करेगा? का जो हिदायत पर अमल करे। हिदायत पर अमल कौन करेगा? काम कौन करेगा? का जो हिदायत पर अमल करे। हिदायत पर अमल कौन करेगा? का जो हादी के पीछे चले। और हादी कहां से आएगा? कहां वहां से आएगा। और जो वहां से आएगा वो क्या होगा? का वो गलतियां नहीं करेगा। अरे मेरे अजीजों, पूरा एक अशरे को मैंने 10 चीजों में जमा कर दिया। जन्नत मिलेगी मोमिन को। मोमिन कौन होगा? अमल साले करने वाला। मेरे बच्चे भी इस जुमले को याद करें, अमल साले करने वाला। अमल साले करने वाला कौन? जो हिदायत पर अमल करे। हिदायत पर अमल कौन करेगा? जो हादी के नक्शे कदम पे चले, पीछे चले। और जो नक्शे कदम पे, हादी के नक्शे कदम पे चलेगा, हादी कहां से आएगा? कहां वहां से आएगा। जो वहां से आएगा वो करेगा क्या? का गलतियां नहीं करेगा। अल्लाह सबूत दलील कहा कि हाथियों ने हमला किया खाने काबा पे। अरे मेरे अजीज, तो अल्लाह ने, मैंने पहले कहा अल्लाह के लश्कर कितने हैं। हवा को उड़ा देता, हाथी उड़ जाती। फरिश्ते को भेज देते, हाथी खत्म हो जाते। जिब्रील को भेज देता, हाथी खत्म हो जाती। लेकिन अल्लाह ने न कुन का सहारा लिया, न हवा का सहारा लिया, न जिब्रील और मीकाईल और फरिश्तों का सहारा लिया कि मेरे घर पे हमला हो रहा है। छोटे छोटे परिंदे अबाबील को भेजा। अरे हजारों मरतबा सुना हुआ वाकया, हजारों मरतबा सुना। छोटे छोटे अबाबील परिंदे को भेजा, छोटे छोटे कंकरियां भेजी। कहा जाओ अब रहा के लश्कर पे गिरा दो। ए मेरे परवरदिगार, तेरे पास तो जिब्रील हैं, मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, तो कुन फयकून का मालिक है। ये छोटे जानवर को क्यों भेज रहा है जिनके पास अक्ल ही नहीं है। और ये अब्दुल मुत्तलिब के लश्कर पे गिरा दें, बाद में कहें सॉरी, मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे पास अक्ल नहीं थी। का यही तो दुनिया को बतलाना था। वो आ रहे थे मेरी तरफ से, जो मेरी तरफ से आता है वो गलतियां नहीं करता। बस मेरे अजीजों, तवज्जो जिसके बाद पहुंच गई। परवरदिगार ये अबाबील को क्यों भेजा? जानवर है, गलती कर देंगे। क्या नहीं गलती करेंगे? इसलिए कि मेरे पास से आ रहे हैं। जो मेरे पास से आते हैं वो गलतियां नहीं करते, जो गलतियां कर दे वो हमारा नहीं होता। बहुत से लोगों ने कहा जब हम टेढ़े हो जाएं तो सीधा कर देना। अरे नहीं, तवज्जो कर पाए मेरे अजीजों। तो जो गलतियां कर दे, बिल्कुल आसान है बात, आसान बात कि अल्लाह वाला गलती नहीं करेगा। जो अल्लाह की तरफ से आता है वो गलतियां नहीं करता। जितने भी लोगों, आज जुमे में बड़े खुतबे में सुन रहा था, बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे। पहले ये देखो कि तुम ही कहते हो उनके अंदर ये नुक्स पैदा हो। अगर नुक्स है तो वो खुदा का नुमाइंदा नहीं है। सीधी सीधी बात। चलो, मैंने बात अभी शुरू भी नहीं की और बात तमाम हो गई। कुछ आंखें, चेहरे बड़े उदास और परेशान हाल है, लिहाजा उनकी भी दिलजोई कर दी जाए। हाँ, अजान, अकामत, तस्बीह, नमाज सब तो हो चुके। इस तरह मैंने कहा ना कि मेरा एक मौजू चला था बहुत ज़माने के बाद, हर फ़ज़ाइल हिदायत है और हर हिदायत फ़ज़ाइल है। अब ये ना कहा करो ये तबलीगी मजलिस, ये फ़ज़ाइली मजलिस। अरे नहीं मेरे, ये तबलीगी मजलिस और ये फ़ज़ाइली मजलिस, दोनों में फ़र्क नहीं होता। अल्लाह ने तबलीग और फ़ज़ाइल का ज़रिया किसे बनाया? का विलायत का ऐलान अली की नमाज और रुकू में होगा। इनकी सखावत का ऐलान इनके रोजे में होगा। इनको मौला बनाया जाएगा तो हज के मौके पे बनाया जाएगा। हमें कितनी दलीलें बयान करें। बस मुझे यहाँ पे रुक के
आगे आप जिस तरह से सुनना चाहेंगे, तुम हमारी मदद करो, हम मदद करेंगे। ये मजमा भी हमारी मदद करे तो हम उसकी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहें, आबाद व शाद रहें, खुश व खुर्रम रहें। कुरान का ऐलान है। बात कहाँ से चली कि जो उधर से आता है वो गलतियाँ नहीं करता। और हमारे जिस्म में जो रूह है वो है क्या? अम्रे इलाही, अम्रे इलाही जो बुलंद है और जिस्म पस्त है, दोनों में खिंचाव जारी है। कभी हम बुराई की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जाएंगे दो चार सुनाएंगे उसको जम के। जब जा रहे थे आगे, अंदर से आवाज आई कि जाने दो, छोड़ो। गए थे मिलने, अच्छी तरह मुलाकात करने के लिए, लड़ाई हो गई। ये कशमकश खिंचाव जारी है। अरे नहीं मेरा जी, तवज्जो। आपने मुझसे कोई मसला पूछा, मुझे नहीं आ रहा था, मैंने कुछ भी बताने चाहिए, इसको क्या मालूम, कुछ भी बता दो। मैं कुछ भी बताने जा रहा था, अंदर से आवाज आई, इसको नहीं मालूम, तुम्हें तो मालूम है। थोड़ी देर तवज्जो करिए मेरे अजीजों। अगर नफ्स किसी का मुर्दा हो गया तो इल्म फायदा नहीं करेगा। डॉक्टर के पास गए, मैंने बहुत पढ़ के डिग्री हासिल किया है, आया मेरे पास, अच्छा 2-4 दिन तो दौड़ाएंगे, ये दवा ले लो, ये दवा ले लो, चलो भाई कारोबार चलेगा। अंदर से आवाज आई, उसको नहीं मालूम, तुम्हें तो मालूम है। अगर ये जिंदा है तो हर चीज फायदेमंद है। मैंने कह दिया, आप तवज्जो कर नहीं पाए मेरे अजीजों। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि अम्र इलाही, घड़ी में नहीं देख रहा हूं, आपके चेहरे को देख रहा हूं। जहां से 12 बजे अम्रे बोल दीजिए, क्या बात है? अम्रे इलाही, खुदा का नुमाइंदा जो आता है उसके अंदर नुक्स और ऐब नहीं होती। कुरान कहता है इन्नल्लाह अस्तफा बसततन फिल इल्म वल जिस्म। अल्लाह का जो नुमाइंदा होता है, जिसे अल्लाह भेजता है हिदायत के लिए, उसको जिस्म भी देता है और इल्म भी देता है। कहा कि जरूरत क्या है? अब देखिए, सारी लड़ाई खत्म हो गई। किसे दुनिया रहबर और खलीफा मानता है, जिसे भी मानो, हमें कोई एतराज नहीं, सिर्फ उसके पास इल्म दिखा दो, जिसमें ताकत दिखा दो, कोई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा मसला है कि सब अल्लाह के नुमाइंदे हैं, होना चाहिए, लेकिन उसके पास इल्म दिखा दो कि हर जगह हलाकत का दावा न कर दे, और जिसमें इतना कमजोर न हो कि हर मैदान से उखड़ने के लिए तैयार हो जाए। लिहाजा खुदा का नुमाइंदा कहां तक आ चला? अम्र इलाही। रूह बीमार हो तो वहां से मांगो डॉक्टर, और जिसमें कोई नुक्स कोई ऐब ना हो। अब कैसे पहचाने कि जो अल्लाह की तरफ से आया है? का दो चीजें देख लो, उसके पास इल्म कितना है, जिसमें पावर और ताकत कितनी है। का मेरे परवरदिगार क्या जरूरत है? का इल्म से वो शरीयत की हिफाजत करेगा, जिस्म से वो उम्मत की हिफाजत करेगा। जिस तक बात नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर वही वाक़े का सहारा ले लूंगा जैसे मजलिसें होती हैं। तवज्जो करिएगा मेरे अज़ीज़ों, इल्म से का वो शरीयत की हिफाजत उसे मालूम होगा, तभी तो अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाएगा। दुनिया जिसे भी रहबर कायद मानती है, उसके अंदर दो चीजें दिखा दे, इल्म दिखाए ताकि वो शरीयत की हिफाजत करे, जिस्म दिखाए ताकि उम्मत की हिफाजत करे। अब कोई सरफिरा मुझसे कहने लगे, आप अपने लीडरों को दिखा दीजिए, आप अपने कायद को दिखा दीजिए कितना इल्म है, कितना जिस्म है। मैंने कहा चलो मैं दिखाता हूं। नहजुल बलागा की बात नहीं करूंगा, सलूनी का दावा नहीं करूंगा, चलो विलादत से पहले अली की बात करें।
अब मेरी ये बात सुन लीजिएगा, बात मुकम्मल हो जाएगी, मिस यूज ना हो, जितना सुने उतना ही समझे, उतना ही पहुंचाएं, बल्कि थोड़ा पहुंचाएं। वो खतरनाक होते हैं जो 1 घंटे की मजलिस 2 घंटा समझ लेते हैं, वैसे मजलिस से बड़ा डर लगता है। हाँ मेरे अजीजों, इतनी बात सुनो कि अल्लाह का नुमाइंदा रूह बीमार हो तो डॉक्टर वहीं से चाहिए, जो वहां से आता है उसके अंदर नुक्स और ऐब खराबियां नहीं होती है। जो खुदा का नुमाइंदा होता है उसके अंदर 2 चीजों का होना जरूरी है, इल्म भी हो, जिस्म भी हो। इल्म से वो शरीयत की हिफाजत करे, जिस्म से वो उम्मत की हिफाजत करे। अब कहेंगे आप अपने मौला की सिफत दिखाइए, तो चलो मेरे अजीजों, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, आबाद शाद रहे। अरे पानी भी अगर तेज आंच पे रखा जाए तो उबलने लगता है, हरारत बाकी रहती है। और रसूल ने दुआ की है कि हुसैन की मोहब्बत मोमिनों के दिलों में ऐसी हरारत पैदा करेगी जो कभी ठंडी नहीं होगी, इसे ठंडा भी कभी न करना। बस जज़ाकल्लाह। चलो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की विलादत से पहले उनके इल्म की बात कर दी जाए। सुन रहे? अब बिल्कुल तवज्जो के साथ 2 लफ्ज, इसलिए कि मैं टाइम से आगे निकल चुका हूं, इसके बाद भी मजलिस सुनेंगे। एक यहूदी ने बकरा भुना, बात तमाम हो जाए मेरे अजीजों। जनाब फातिमा बिन्त असद के दरवाजे पे भुना हुआ बकरा, खाने पीने की बात करें तब भी आप परेशान होते हैं, अब तो मुस्कुरा दीजिए। बकरा देखा, बतने मुताहर से आवाज आई, पेट से आवाज आई, मादरे गिरामी से हाथ न लगाइएगा, इसमें जहर है। यह है इल्म। नहीं, मैंने जो बात कही आपने तवज्जो नहीं किया। ये इसमें जहर है, इसे हाथ न लगाइए। बकरा वापस गया। यहूदी के घर में जब गया तो उसके बच्चे कहीं बाहर गए थे, आए, देखा एक तो अरब बकरा। अब बकरे होते ही ऐसे हैं। बकरा दोनों बच्चों ने खा लिया, दोनों बच्चे मर गए। ये बात समझ में आ गई तो मुझे मालूम है कि मजलिस सुनते कैसे हैं मेरे अजीजों। अच्छा, दोनों बच्चे मर गए, जहर था, मर गए। माँ बाप बाहर आए, बाहर से आए, देखा दोनों बच्चे मर गए। एक ने पत्थर उठाया अपने सर पे मारा, वो भी मर गई। बाप ने देखा जब मेरे दोनों बेटे मर गए, बीवी मर गई, तो इसने दीवार से अपना सर टकराया, ये भी मर गया। नहीं समझे मेरे अजीजों? अली के आने से पहले जो दुश्मनी का इरादा करे, अल्लाह पूरा खानदान ही खत्म कर देता है। अभी भी वक्त है कुछ को सिखा ले मुफ्ती, अभी भी वक्त है कुछ को सिखा ले मुफ्ती। अरे अली को खान ज़्यादा ये एक छोटी मिसाल मैंने इल्म की दी है। अली के आने से पहले अगर कोई दुश्मनी करे तो अल्लाह पूरा खानदान ही खत्म कर देता है। अच्छा चलो छोड़ दीजिए, इल्म की बात ही छोड़ दीजिए। अब जिसको भी तौलना है कि ये खुदा का नुमाइंदा है, उसके अंदर इल्म दिखा दो। चलो जिस्म की बात कर लें तो खैबर खंदक की बात नहीं करेंगे, चलो ये भी विलादत से पहले की बात कर दें। अब सुन रहे हैं तो सुनते जाइए मेरे अजीजों। विलादत से पहले जिस्म की ताकत, जिस्म होगी तो उम्मत की हिफाजत करेगा। देखिए, फातिमा बिन्ते असद रसूल खुदा को पालने वाली,
रसूल खुदा हमेशा माँ कह के बुलाते थे। तवज्जो करिएगा। चलिए फातिमा बिनते असद ही की बात कर ले। फातिमा बिनते असद रसूल खुदा को देखती थी तो खड़ी हो जाती थी। देखिए, अच्छा चलो मालूम है तो आगे हम बढ़ जाते हैं। हाँ चलिए आगे। हाँ जो मालूम है तो उसके ऊपर इंसान नहीं बोलता। हाँ थोड़ा सा। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ सबूत के लिए, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, इल्म और जिस्म चाहिए। फातिमा बिनते असद खड़ी होती थी। देखिए बेटा कितना भी बढ़ जाए माँ बाप से बड़ा नहीं होता। ये बच्चा कितना कीमती है लेकिन आपसे बड़ा नहीं है। सुनेंगे? अरब की औरतों की ये बात बुरी लगती थी, जिस बच्चे को आपने गोद में पाला है उसके अदब एहतराम के लिए क्यों खड़ी होती है? फातिमा बिनते असद ने कहा मैं क्या करूं, मेरे पेट में जो बच्चा है वो मुझे आमादा करता है, रसूल के अदब के लिए खड़ा करता है, आमादा करता है। अरब की 10 औरतें नाम तारीख में मौजूद है। कहा ये तो हो ही नहीं सकता पेट से कोई बच्चा मना करे। 10 औरतों ने प्लान बनाया, फातिमा बिनते असद को पकड़ लें, बाजू पकड़ा, जानू पकड़ा, घुटने पकड़े, उधर से रसूल नमूदार हुए। फातिमा बिनते असद ने एक अंगड़ाई ली, 10 की 10 औरतें गिर गई, फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। लब्बैक या हुसैन या अली। मेरे अजीजों, यहाँ तक तो आपने सुना, जिसके लिए मैंने जहमत दी कि 10 की 10 औरतें गिर गईं और फातिमा बिनते असद खड़ी हो गईं, ये बतलाने के लिए कि विलादत से पहले जिसके मुकाबिल में 10 नहीं आ सकती, उसके मुकाबिल में एक आध कौन आ सकता है? आप जहां पहुंचे वो आप जाने। मेरी मुराद कुत्तामा है। जो आप जहां पहुंचे वो गलत नहीं है, लेकिन कुत्तामा अली इब्न अबी तालिब के मुकाबिल में ये पूरा निजाम कायनात है कि जिस्म का इलाज दुनिया से होगा, रूह का इलाज हमारे पास से होगा। जो मेरी तरफ से आएगा वो गलतियां नहीं करेगा, जो मेरा नुमाइंदा होगा उसके पास इल्म भी होगा, जिस्म भी होगी। करबला का कौन मुजाहिद है जिसके पास जिस्म नहीं है? कोई भी शहीद मजबूर नहीं था। एक मर्तबा कोई मुस्कुरा दे तो लश्कर रो दे। नुमाइंदे इलाही, मेरे अजीजों, आज़ादारों की खिदमत करने वालों, आज़ादारी मुनक़िद करने वालों, आज़ादारी में कोई चीज़ ज़ाय और बर्बाद नहीं होती। लिहाजा आज़ादारी को तोहफ़ा इलाही समझा करो। अतिया इलाही है ये आज़ादारी। इस आज़ादारी पे नाम खुदा भी जिंदा है। यहाँ तक कहा गया है कि या हुसैन कहो, ये असल में या अल्लाह है कि हुसैन की वजह से अल्लाह का नाम भी जिंदा है। ये नमाज, दुआ, इबादतें सब हुसैन की वजह से। हुसैन की ज़ियारत में पढ़ते हैं, मौला न रुकू होता न सजदे होते। हुसैन ने तौहीद को भी जिंदा किया है, रसालत को भी जिंदा किया है, इमामत और विलायत को भी जिंदा किया है, दीन को भी जिंदा किया है, इस्लाम को जिंदा किया है। ये डंके की चोट पे अली की बेटी ने दरबारे यजीद में सुना के दिया है। लेकिन हुसैन के चाहने वाले कोई रायगा, कोई चीज जाय नहीं होती।
ये हुसैन के चाहने वालों जो आज़ादारी में न्याज भी तकसीम करते हो, ये भी एक शिफा का ज़रिया है। इसे सिर्फ खाने के लिए नहीं खाया करो, इसे दवा समझ के खाया करो। रवायत नहीं मेरे अजीजों, मैं कहानियां पढ़ने का बिल्कुल आदी नहीं हूं। जनाबे इस्माइल के पांव से थोड़ी सी रगड़ निकली थी जमजम, तो उसके लिए रवायत है कि जिस बीमारी की नीयत से उसे पियोगे उसे शिफा। अल्हम्दुलिल्लाह साल में 4 मरतबा में आता था, ले आता था, तो गैर मुस्लिम भी मुझसे लेते थे कि फला को कैंसर हो गया, जमजम दे दो। सुन लो मेरे अजीजों, तो जमजम जो इस्माइल के पांव से थोड़ी देर रगड़ में आए तो वो बीमारी के लिए शिफा बन जाती है। जो फख्रे इस्माइल के नाम से तबर्रुक हो, लेकिन उसी नीयत से खाया करो। मौला कुव्वत, ताकत, आज़ादारी, लेकिन तबर्रुकों में नुक्स और ऐब न निकाला करो। मैं अपने लिए गुजारिश करूं, जिसे आराम करना है वो आराम कर लो। ये अब तैयारी के दिन है, आशूर बहुत करीब है, हक के गिरिया अदा नहीं हो पा रहा है, हुसैन की मां को पुरसा नहीं दिया जा रहा है। नियाज लो, चूमो, उसे शिफा जानो। खाने के बाद ये ना कहो कि इसमें दाल कच्ची है और इसमें शरबत कम है, शक्कर कम है। और ये है, जनाबे सलमान फारसी ने जनाबे अबूजर की दावत की। जनाबे अबूजर के सामने एक प्याला पानी भर के लाए, एक सूखी रोटी दी, जनाबे अबूजर ने तोड़ा, उसमें डाला और वो खाना शुरू हो गया। रोटी में पानी लग जाए तो कोई खाता है? हम अबूजर जैसे कैसे बनोगे? शुक्र करके खाने लगे। कहा कि अगर भाई सलमान थोड़ा नमक मिल जाता तो इस खाने का मजा ही बदल जाता। सलमान गए, अपनी रिदा को बाजार में गिरवी रखा, थोड़ा नमक लेके आए। अबूजर ने उसी पानी और रोटी में नमक डाला और खाया और अपने हाथों को बुलंद किया। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी बेहतरीन ग़िज़ा दी, मैं कितना कनातदार बंदा हूं। सलमान ने कहा अगर कनात होती तो मेरी रिदा न बिकती। नहीं समझे मेरे अजीजों, सलमान की दावत में कोई इंसान नुक्स और ऐब नहीं निकाल सकता। तो ये तो आज़ादारी में बनने वाले तबर्रुक नहीं, ये आपकी मर्जी है, मुझे कहना तो है, सुन लो। कभी भी तबर्रुक में नुक्स और ऐब, क्या वह नहीं एग्री है? अली अकबर विलायती, जिन्होंने इमाम खुमैनी के जनाजे पे मजलिस पढ़ी थी, बहुत बड़े जाकिर हैं। सुनोगे मेरे अजीजों, आशूर के दिन उन्हें 20 मजलिस पढ़नी थी। मेरी तरफ देख लीजिएगा, मैं बात तमाम करूं, मेरी तरफ देखिए। कुछ बच्चों की अंजुमन आई, इतने बड़े जाकिर अली अकबर से कहा कि मेरी भी मजलिस पढ़ दीजिए। कहा बच्चों मेरे पास टाइम नहीं, आज बहुत मजलिसें मैंने पढ़ी। कहा नहीं, थोड़ी सी आप पढ़ दीजिए। कहा कहाँ रखोगे? कहा इस ग्राउंड में। कहा ठीक है, फलां वक्त में हम पहुंच जाएंगे। एक दिन में 20 मजलिस पढ़ने वाले पहुंच गए। कहाँ बैठे? कहा इस पत्थर पे बैठ जाइए। थोड़ी देर उन्होंने मजलिस पढ़ी और चलने लगे। बच्चों ने कहा ये नियाज ले लो। चाय दी, थोड़ी ठंडी लगी, उन्होंने रख दी। मजलिसें पढ़ के जब रात में शाम गरीबा अपने बिस्तर पे गए तो सोए और नींद आई। ख्वाब में जनाबे ज़हरा आई, आवाज़ आज तो तुमने बड़ी मजलिसें पढ़ी, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैंने कौन सी मजलिस कबूल की? अब यह आपकी मर्जी है। कभी भी मैंने सब मजलिसें दिल से पढ़ी। का मैंने सिर्फ एक मजलिस तुम्हारी कबूल की, जो बच्चों की मजलिस तुमने पढ़ी थी। अली अकबर ये बताओ तुमने चाय क्यों नहीं पी थी? कभी भी वो ठंडी थी। का तुम्हें मालूम है जो भी नियाज पकाई जाती है वो कोई और नहीं पकाता, हुसैन की मां फातिमा ज़हरा पकाती। अब ये आपकी मर्जी मेरे अजीजों। हलाल तरीके से जो नियाज हुसैन तैयार किया जाता है उसमें दस्ते ज़हरा शामिल होती है। जब इस्माइल के पांव से रगड़े हुए जमजम इतना फायदा है तो ज़हरा के हाथ से मस हो जाने वाले
थक गए? मैं बात तमाम कर दूं? मेरे अजीजों, एक शख्स ने, देखिए आपकी खामोशी ने मुझे दूसरी तरफ माइल कर दिया। एक शख्स ने चाहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, 10-20 आदमी से कुछ मांग के शीरीनी आया, उसने शरबत बनाया। अब रोना ना आए तो दुआ मांग लेना, मैं इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती रुलाने का आदी नहीं हूँ, इसलिए कि शबे 4 आ गई, अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 को अब्बास को जलाल आया था। कैसे बहादुर अब्बास, नहीं इम्तिहान अंदर सुनो मेरे अजीजों, सुनोगे? एक आदमी ने शरबत बनवाया, कन्याद में तकसीम करेंगे, जितने अज़ादार थे वो शरबत चख के फेंक रहे थे, मीठा नहीं है, अच्छा नहीं है। इसका दिल बैठने लगा, शाम को घर आया, सोने लगा, नींद नहीं आने लगी कि इतने कर्ज मांग के मैंने एक शरबत बनाया था, वो भी अज़ादारों को पसंद नहीं आया। थोड़ी देर के बाद नींद आई, दरवाजे पे किसी ने नाक किया, दक्कुलबाब किया, इसने दरवाजा खोला, आने वाले ने कहा पानी पिला दो, बहुत प्यासा हूं। कहा सिर्फ पानी नहीं, मैं शरबत पिला रहा हूं। शरबत पिलाते रहे, वो कहते हैं और पिलाओ और पिलाओ, बहुत प्यासा हूं। कहा आप किस दुनिया से आए हैं, अलग तरीके की सूरत है, ये सब लोग कौन हैं जो मेरा शरबत पीने आए हैं? कहा जानते हो मैं हबीब बिन मुज़ाहिर हूं, मेरे आका हुसैन ने भेजा है कि मेरे एक अज़ादार का दिल टूट रहा है, करबला के शहीद हो जाओ और इसकी शरबत चख लो। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ये आज़ादारी करने वालों, बड़े अदब के साथ किया करो, हुसैन की निगाह सबके ऊपर रहती है, वो किसी का दिल टूटते हुए देख नहीं सकते। मेरे अजीजों, इससे कीमती मसाइब नहीं मेरे पास है, जबरदस्ती रुलाने का आदी भी नहीं हूं। दिल में मोहब्बत होगी, सीने में कब्र हुसैन है तो चेहरे से जाहिर जरूर होगी। हाय, हबीब को कितना बड़ा रुतबा हुसैन ने दिया है, अपने हरम में अलग से कब्र बनाई। कोई ज़ियारत हुसैन करता है, लिखते हबीब हैं, मजलिस कोई करता है, हिसाब हबीब देते हैं। खत्म कर दे। हाय हबीब हुसैन की नुसरत के लिए आ रहे हैं। हबीब ने अपने गुलाम को कहा कि फला जगह पे, हबीब का बड़ा वाक़या है, बनी असद में गए, लोगों को तैयार किया, बहुत से इमाम हुसैन के नासिर आने लगे, लेकिन उमर साद ने 400 लश्कर भेजा, उन सबको कत्ल किया। हबीब ने ज़ुहैरक़ैन को तैयार किया, बहुत से लोगों को तैयार किया। एक जुमला मेरे अजीजों, आवाज़ गिरिया बुलंद हो, मजलिस हो जाएगी। ये आंखें जो प्यासी हैं, फ़कीरी कर लो, थोड़ी देर में थक न जाना। जिन्हें थोड़ी देर रो के थकावट महसूस हो, वो सैयद सज्जाद से भीख मांग लिया करे, जनाबे रुबाब से फ़कीरी कर लिया करे, जनाबे ज़ैनब के सामने हाथ फैला दिया करे। कोई रोए ना रोए, कोई आम मजलिस होती है, एक बीवी आ जाती है, और कोई रोए ना रोए, ज़माने का इमाम आ जाता है। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मैंने बात मुकम्मल कर ली। हाँ, ये आवाज़ें अच्छी लगती है। हुसैन ने यही मांगा था, नुदबा कर लेना, मुझ पर चीख मार के रोना। जज़ाकल्लाह मेरे अज़ीज़ों, गुलाम इंतजार कर रहा है, घोड़ों की आंख में आंसू है। गुलाम ने आवाज दिया, अगर मेरा आका देर में आएगा तो मैं तुम पर सवार होके हुसैन की नुसरत के लिए जाऊं। थक गए तो मेरे मसाइब तो सुनना है, सिर्फ चेहरा बदल जाए कि हाँ इमाम के खब में बैठे हुए हबीब आए हैं। मैंने सारा वाक़या छोड़ दिया। जनाब ज़ैनब को जैसे मालूम हुआ कौन आया है,
का हुसैन के बचपने का दोस्त आया, का हबीब को मेरा सलाम कह देना। लतमत ये दाव में खत ही हबीब ने अपने रुखसार पे मातम किया। हाय अली की बेटियों के ऊपर वो वक्त आ गया, मुझ जैसे गुलामों को सलाम। हबीब ने खुतबे दिए, जालिमों को समझाया, नहीं माने। जब ये आंसू रुखसार तक आता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है जाओ इसे गिरने से पहले लेके आओ, मुझे कौसर में मिलाना है। कौसर 1000 गुना मीठा हो जाता है अज़ादारों के आंसू के जरिए। जज़ाकल्लाह। आपने गिरिया किया, मजलिस हो गई, यकीनन थक गए। हबीब मक्तल में आए, लड़ते लड़ते एक मतलब घोड़े से जमीन पर आए। या अबा अब्दुल्लाह, मेरी मदद करो। हुसैन गरीब हबीब के सिरहाने पहुंचे। बस खत्म किया मेरे अजीजों। हबीब का सर गोद में रखा, हबीब ने अपना सर हटा दिया, फिर सर रखा, फिर हटा दिया, फिर सर रखा। का हबीब अपने आका से नाराज हो? का नहीं आका, नाराज नहीं हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप घोड़े से जमीन पे गिरेंगे तो सिराने कौन होगा? आवाज़ हबीब, अरे मेरी माँ फातिमा ज़हरा होगी। जज़ाकल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। रोना ना आए तो सर को झुका लिया करो, अदब फातिमा में सर झुका लो। चलो खत्म कर दिया। नहीं, अब तवज्जो के साथ सिर्फ 2 मिनट। मैं देख रहा हूं कुछ हंस के प्यासी हैं। मैंने आज फजाइल में ज्यादा किया। शाम वाली बीबी हमारे फजाइल सुनने नहीं आती हैं, वो चंद कतरे आंसू लेने आती हैं। सुनो क्या दादारो, लूटा हुआ काफिला कूफा पहुंचा। हबीब का एक बेटा है कासिम या यूसुफ, दोनों नाम है। ये तमाशाई बनकर आए थे कूफा में। एक सर के नीचे खड़े हो गए यूसुफ। आवाज है शिम्र, ये कुछ पैसे ले ले। ये कुछ पैसे ले ले, ये सर मुझे दे दे। कहा क्यों? कहा कि जिसकी औलाद मौजूद होती है उसके बाप का सर दरबार में नहीं जाता। अरे पता नहीं किस अंदाज से सुनने वाले मेरे अजीजों। शिम्र ने हबीब का सर नहीं दिया। यूसुफ और कासिम दोनों बच्चे दौड़ते हुए अपने दरवाजे पर आए। अम्मा जल्दी आइए, अम्मा जल्दी आइए। कहा क्या हुआ? कहा बाजार में बाबा आए हैं। मैंने कह दिया, आपने सुना नहीं। हबीब की बीवी से बेटों ने कहा जल्दी आइए, बाजार में बाबा आए हैं। एक मतलब हबीब की बीवी ने आवाज दिया है, मेरे लाल मैं हुसैन की दोस्त की बीवी हूं और तुम मुझे बाजार में बुला रहे हो। अरे यूसुफ ने एक मरतबा अपने चेहरे पे मातम किया। अम्मा आप तो हुसैन की दोस्त की बीवी हैं, हुसैन की बहनें बाजार में आ गई। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। सुनो आजादारो, यूसुफ ने और कासिम ने क्या किया? आखिरी जुमला, खुदा किया बच्चे जज़ाकल्लाह, बेचारे कब तक बैठे रहे, लेकिन अपनी इबादत कर लो, बात तमाम हो जाए मेरे अजीजों। यूसुफ और कासिम ने अपने पूरे महल्ले बनी असद के तमाम लोगों के जमा किया। कुफे के रहने वाले सब कहा तलवारें ले लो, नेज़े ले लो। जब सारे जवान हबीब के इलाके और खानदान वाले जमा हो गए, कहा बाजार में चलो। एक मतलब फिर यूसुफ ने आवाज दी, शिम्र मेरे बाप का सर मुझे दे दो, अगर नहीं देते तो मेरे खानदान के लोग आए हैं, तुझे कत्ल कर देंगे। पता नहीं शिम्र को कैसे रहम आया कि हबीब का सर नोके नेज़ा से उतारा और हबीब के बेटे की गोद में दे दिया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आप जाने, आपका काम जाने। इमाम ज़मान ने फरमाया मेरे कातिलों में वो शुमार होगा
जो मेरे मसाइब को छुपाएगा। मैं छुपाऊं, मैं जिम्मेदार, आप बर्दाश्त करें। मुंह पाक करके आया करिए, ज़हन पाक करके आया करिए मजलिस में, ताकि आंसू निकले। और सैयदा हमारे सामने हो, सुनोगे अज़ादारों, आखिरी जुमला। यूसुफ ने आवाज दिया, मेरे बाबा का सर मुझे दे दो। पता नहीं कैसे रहम आया, हबीब का सर उतारा, यूसुफ की गोद में दे दिया। आपने सुना, लेकिन एक बच्ची है जो ऊंट की पीठ से बंधी हुई है, आवाज दे रही है, ए भैया सैयदे सज्जाद, अरे यूसुफ कितना अच्छा है कि उसे उसके बाप का सर मिल गया। आए सकीना, अरे रोती है तो तमाचे लगते हैं, पुष्प ताजी आने लगते हैं। जालिमों ने मुझे ऊंट की पीठ से बांध दिया। ए यूसुफ, कितने खुश नसीब हो। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून। परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। जनाब सकीना पूछती हैं, फूफी अम्मा फला मोमिन इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा था? कहा उसके दिल में तुम्हारे बाबा की मोहब्बत ज़्यादा है। तो सकीना ने आवाज़ दिया, काश करबला में होता। अल्लाह सबको ऐसे रोने की तौफीक इनायत फरमाए, इन आंसुओं को पाक रुमाल में जगह इनायत फरमाए। ए मेरे करीम परवरदिगार, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। हमारे फर्श अज़ा पे आखिरी मौका न हो बैठने का, बार बार इस फर्श अज़ा की अजीम दौलत हमें इनायत फरमाए। मोमिन को जान, जिस्म, सलामती, ईमान, रिस्क, बरकत, सुकून इनायत फरमा। ये मजलिसें हमारी नस्लों में भी आबाद उशाद फरमा। हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिंदों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। मातम हुसैन।